Very good evening to people of Arunachal Pradesh. So thank you, media team. Today we have come up here with one single point regarding the smart meter installation in the capital region across the states. So yesterday we had submitted the representation regarding the installations of prepaid smart meter, led by our General Secretary Anshu and other executive members. So we had opposed the regarding this installations. हम जितना भी स्टेट का जो हम लोग का पब्लिक है आप सबका जानकारी के लिए हम थोड़ा बताना चाहूँगा ये स्मार्ट मीटर का रिगार्डिंग में. इन दिस फ्यू डेज वी हैव रिसीव सो लॉट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम इनोसेंट पब्लिक कि हम लोग का जो कुछ समय से हमारा जो पब्लिक का जो इलेक्ट्रिक बिल जो है कि बहुत काफ़ी इसका हाई हो रहा है. तो उसी चलते हम लोग जो कल शाम हम लोग गवर्नमेंट का जो पावर मिनिस्टर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है. यहाँ में ऐसे हम लोग को थोड़ा सा बताएगा जो स्मार्ट मीटर जो हुआ है जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो पावर डिपार्टमेंट उसके बीच में जो MOU हुआ था ये स्मार्ट मीटर को लेकर बिटवीन जो MS अनबिल केबल प्राइवेट लिमिटेड बोल के ये दोनों के बीच में आपका MOU हुआ था. ऑन 11 जून 2024 को ये MOU हुआ था. उसका जो ये आपका स्मार्ट मीटर का जो टेंडर जो कि प्लॉटिंग हुआ था आपका 23 को 10 अक्टूबर 2023 में हुआ था. लेकिन इतना साल होने के बाद भी हम लोग का जो स्टेट का जो हम लोग जो पीपल्स को है कुछ अवेयर नहीं रहा है. ये चीज़ क्या है कि हमको ऐसे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट का ये पॉलिसी है कि वो लोग चोरी चुपके फोर्सफुली मैंने अंदर से इंस्टॉलेशन किया जा रहा है ताकि पब्लिक का कुछ अवेयर नहीं होने के लिए. ये है ये एक बहुत हम लोग को दुख लगा है. ये एक सेंटीमेंट वाला बात है. यहाँ में क्या टोटल अमाउंट ये आपका ये केबल का स्मार्ट मीटर का टोटल अमाउंट हम लोग का यहाँ में देखने को मिला है. यहाँ में इतना है कि 323 करोड़ 27,11,890 पैसे का उतना करोड़ का ये जो है कि ये प्रोजेक्ट है. यहाँ में हम लोग का यहाँ में क्या है कि दी मेर जो ऐसे है कि ये रिगार्डिंग हम लोग का शायद अभी तक शायद किसी को आप लोग का पब्लिक को अवेयर नहीं होगा ये चीज़ को लेकर. ये चीज़ हमारा पब्लिक के लिए एक बहुत एक ड्रैकोनियन वाला चीज़ है. हमारा स्टेट में ऐसे है जो यहाँ में जो कैपिटल में जो रिसाइड कर रहा है यहाँ में हर कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा बैकग्राउंड से या वेल सेटल जो पैसा वाला हर कोई ऐसा नहीं होता है. यहाँ में कोई लोग ऐसा होता है कि महीना भर में भी आदमी जो है कि 1000 रुपया भी नहीं कमाने वाला भी होता है. पर हम लोग यहाँ में नेसेसिटी ऐसे होगी बेसिक रिक्वायरमेंट कारण से हम लोग आदमी लोग इंसान लोग क्या होता है बहुत मेहनत करके अपना जो साल भर का कमाई को हाजिरा करके सब्जी बेच के क्या क्या करके कमाई करने वालों को कुछ एक वॉशिंग मशीन में फ्रिज में AC है ऐसे खरीद लेता है. पर ये बेचारों लोग क्या हो कि जब स्मार्ट मीटर जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक बिल को पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यहाँ में स्मार्ट मीटर का एक हम लोग का डीमेरिट्स क्या है ये डायरेक्टली कंट्रोल मोबाइल में कंट्रोल रह जाएगा. स्मार्ट होगा आपका रिचार्ज सिस्टम हो जाएगा. आपका बिल जो पेमेंट जो कि मोबाइल के थ्रू से आप रिचार्ज करना पड़ेगा. अगर आपका रिचार्ज जो है कि ख़त्म हो गया आपका घर में लाइट नहीं आएगा. लाइट डायरेक्टली आपका डिपार्टमेंट से इसको ख़त्म किया जाएगा आपका पेमेंट को ये नहीं करने से. ये एक हम लोग का एक डीमेरिट दिखाई दिया है. तो इसमें हम लोग का जो नॉर्मल इंसान जो आम इंसान हमारा जो स्टेट का जो पब्लिक है ये चीज़ को कैसे कर पाएगा. तो हमारा ये रिगार्डिंग में ये केसेस को लेकर बहुत सा स्टेट हमारा जो कंट्री में अलग अलग स्टेट में जैसे कि आपका यहाँ में ऐसा है कि जैसे वेस्ट बंगाल हो गया महाराष्ट्र हो गया और बहुत सा स्टेट में ऐसे है कि जहाँ में ये स्मार्ट मीटर को जहाँ में इंस्टॉलेशन करने के लिए किया है उसी स्टेट में इसको बैन किया गया है. सब पब्लिक इसको अपोज किया है कि इसको इंस्टॉलेशन करने नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत एक हमारे पब्लिक के लिए एक हार्मफुल वाला चीज़ है. हम लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग जो पार्टिकुलर ये डिपार्टमेंट को पावर डिपार्टमेंट तो इसको एग्जीक्यूशन कर रहा है. ये IT डिवीज़न लोग ही इसको एग्जीक्यूशन किया जा रहा है. तो इसको हम लोग जो कि बोला एफएल किया है कि ये चीज़ को आपका
सस्पेंड कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, इंस्टॉलेशन फोर्सफुली आप इंस्टॉलेशन मत कीजिए, बल्कि हम लोग ने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है आपका पावर मिनिस्टर को। और हम लोग ये चीज़ को चाहता है, गवर्नमेंट भी ये चीज़ को हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन कल का जो सबमिट करने वालों को देकर उसको एक्शन इनिशिएट करेगा, बल्कि हमें ये पूरा विश्वास है। यहाँ में हम लोग का और एक चीज़ हम लोग को देखने को मिला है, अगर आप गवर्नमेंट का कुछ भी पॉलिसी होता है तो डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी ये होता है कि आप इसको अवेयरनेस करना है, पब्लिक को बताना है कि ये चीज़ का इसका बेनिफिट्स क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको बताना चाहिए। आप बिना अवेयरनेस में बिना बता के आप पब्लिक का जो जितना प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश में आप इसको फोर्सफुली ये चीज़ को स्मार्ट मीटर को इंस्टॉलेशन करना, ये कहीं ना कहीं हम लोग का बहुत हम लोग कंस्पिरेसी लग रहा है, इसलिए इसको फोर्सफुली मत कीजिए ना, ये चीज़ नहीं करना है। हम लोग का ऊपर से ये चीज़ को देखा जाने से हम लोग इसको नेसेसरी नहीं लग रहा है। हमारा यहाँ स्टेट जैसे अरुणाचल जैसे स्टेट में हम लोग का इसको पावर नेशन का पावर हाउस माना जाता है हम लोग का इसको स्टेट को, तो ऐसी जगह में हम लोग ये चीज़ को रिक्वायरमेंट आज का दिन में नहीं नेसेसरी नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहा है। हम लोग का स्टेट जो है कि अपना एक पावर हाउस है, यहाँ में अलग स्टेट को कंपेयर करने से कुछ कंट्री कुछ स्टेट है जहाँ में लाइट जो है कि आपका जो हाइडल नहीं बन पाता है, पावर का बहुत ये होता है, स्कैर्सिटी है, पावर जनरेट करने के लिए और बहुत तकलीफ होता है, कुछ जगह यूरेनियम को आपका यूज़ करना पड़ता है। हमारा स्टेट में क्या है कि एक नेचर जो है कि पावर जनरेट करता है, हमारा जो नेचर है वो हम काफ़ी बहुत हम लोग अरुणाचल में काफ़ी मतलब पावर हाउस है हमें हम लोग का ये स्टेट में, तो ऐसे हम लोग का ये पावर पब्लिक को यहाँ से हैरेसमेंट नहीं करने से अच्छा रहेगा, हम लोग का ये मानना है, तो इसलिए इसको हम लोग अपोज कर रहे हैं आज का दिन पे। और जैसे हम लोग का आपका पब्लिक आप लोग सबका ये के लिए जानकारी में के लिए मैं जैसे एक बताना चाहूँगा, हमारा स्टेट में क्या होता है, बहुत से पावर हाउस है आज का दिन, प्रेजेंट पावर हाउस जहाँ में कमीशन हो चुका है, वह जितना पावर हाउस है वहाँ से हम लोग स्टेट को क्या होता है 12% का आपका कमीशन शेयर दिया जाता है। तो 12% शेयर से आपका पावर हम लोग का यह का जो स्टेट का जो जितना पावर कंज्यूम करता है और 12% से भी हम लोग इसको फ्री देने से भी हम लोग का पावर जो है कि अवेलेबल सफिशेंट होता है। तो इसको हम लोग जो इसको पब्लिक को यहाँ में बिल उतार के हैरेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा हम लोग ये अपील करता है कि वो जितना आपका जो 12% जो शेयर मिलता है वहाँ से उल्टा हम लोग को स्टेट का जो जितना भी यहाँ कंज्यूमर्स है इसको उल्टा आप सब्सिडी में देना चाहिए। जैसे कि आप लोग का देख सकते हैं आपका दिल्ली हो गया जो नेशनल कैपिटल है, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमर्स है और आपका लाइट का बहुत पावर का बहुत स्कैर्सिटी है, वहाँ में भी इसे उल्टा फ्री लाइट देता है, फ्री का बिजली देता है, वहाँ में सब्सिडी देता है। अगर वह दे सकता है तो हमारा स्टेट जहाँ पावर हाउस है जो कुछ नेचर से पावर जनरेट करता है तो उसको दे सकना चाहिए। ये हमारा जो एक आज का दिन हमारा आंसू का एक स्ट्रॉन्ग एफएल है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि काइंडली इसको इनिशिएट करके जितना भी अभी जो अक्रॉस द स्टेट में अब पावर मीटर को इंस्टॉलेशन कर रहा है इसको इमीडिएटली सस्पेंड करके रखी है ना। अब ज़बरदस्ती इंस्टॉलेशन मत कीजिए, पब्लिक को ज़बरदस्ती ऐसे अब हैरेसमेंट मत कीजिए, ये चीज़ हम लोग बार बार अपील कर रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग का बोलने के लिए आज का दिन में हम लोग का यहाँ मीडिया में आया है। और हम डिपार्टमेंट से हम लोग का एक अपील है, अब भलाई गुड कोज के लिए कर रहे हैं तो इसको कुछ समय के लिए जब तक हम लोग का जो मेटर जो है कि अब सॉल्यूशन पे नहीं आएगा इसको एक सस्पेंस करके रखें। ये चीज़ को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से चाह रहे हैं जो एक्सपर्ट कमेटी है, तो इंक्लूजन हम लोग का जो हम लोग का जो यूनियंस है जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम एक्सपर्ट है इसे को पावर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करके अच्छा से एक एग्जामाइन करने देने से ठीक है, हम लोग का ये एक मानना है। ऐसे करके जो एक अल्टरनेटिव जो मॉडल्स बना सकने के लिए स्मार्ट मीटर का जगह में एक अल्टरनेटिव मॉडल्स बना सकने के लिए इसे एक ऑब्जर्वेशन में रखने से अच्छा रहेगा। ये हम लोग का एक अपील है। जब तक ये चीज़ को नहीं करेगा जो अभी कॉलोनी में सेक्टर में जो पावर इंस्टॉलेशन कर रहा है इसको इमीडिएट आप रोका दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप हम लोग का ये बात को सुनकर फिर ज़बरदस्ती इंस्टॉलेशन करेगा तो कल को ये चीज़ आगे आपका अंजाम जो है कि बाद में आगे जाके बहुत बुरा हो सकता है। ये हम लोग का एक पावर डिपार्टमेंट जो IT डिवीज़न है जो वर्किंग एजेंसी है उसको हम लोग जो एक रिक्वेस्ट है अपील कर रहा है। और ये हम लोग और एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट ट्रायल फेज़ है, जैसे कि कुछ जगह में जो ये पावर स्मार्ट मीटर को जो इंस्टॉलेशन किया है तो उसमें इतना जो इलेक्ट्रिक बिल जो इतना हाई आया है जो कि कल हम लोग एक सोशल मीडिया में भी देखने को मिला है। जो नाहरलगुन जो पावर डिवीज़न में एक झगड़ा किया है उसी चीज़ को लेकर ये पब्लिक इतना कंप्लेंट्स आ रहा है। तो ये चीज़ को लेकर बाद में आगे जाके
जब ये चीज़ को इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो जो हम लोग का जो इकोनॉमिकली जो वेकर सेक्शंस है वो इसको अफोर्ड नहीं किया पाएगा। अगर आप लाइट जो इलेक्ट्रिक बिल जो है इतना हाई हो जाएगा तो जो ये चीज़ इसका हेम्पर जो कहीं ना कहीं हम लोग का जो कि जितना भी हम लोग सोसाइटी में हेम्पर हो जाएगा, आपका लाइफ में हेम्पर आ जाएगा, लाइफ सर्कल में। जैसे कि हम लोग का कुछ कुछ जगह में ऐसे हो जाएगा कि जब लाइट बिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जितना भी हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो रेंट बेच रहा है, जो कोई कोई लोग जो यहाँ में हाजिरा करके जो बेच रहा है, उसका रेंट फेयर जो है कि बढ़ जाएगा। तब ऑटोमेटिकली कि इनडायरेक्टली जो कि जितना भी यहाँ में जो हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर में भी हेम्पर आ जाएगा, आपका एकेडमिक में भी हेम्पर आएगा। जो हम लोग का जो बिजनेस जो छोटा मोटा लोग जो सब्जी मार्केट जो बेच रहा है तो वो लोग के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा है। तो इसी चीज़ को लेकर आज का दिन में हम लोग जो है कि ये चीज़ को अपोज कर रहा है। अभी जो रिसेंटली ICR ईटानगर में जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो पावर डिपार्टमेंट का ऑफिस में जो कुछ लोग आए थे और उसमें झगड़ा भी हुआ था कि लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा होता है, इसको रेफरेंस में लेके आप लोग क्या लाइट बिल को अभी जो ऑलरेडी आ चुका है उसको क्या माइनस करेंगे या उसे रिफंड करने के लिए बात करेंगे, उसका और ये चीज़ को लेकर आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं? ये देखिए, ये चीज़ जो ऐसा है, ये एक हम लोग के लिए एक ये है कि आपका एक अलार्म है कि जो कल जो इंसिडेंट हुआ था, ये एक अलार्म है हम लोग के लिए कि कल को जाके ऐसे हो सकता है कि किसी चले बात का बात एक घर में आपका 1-2 पॉइंट्स है। पिछले महीना में आपका जो है कि आपका बिल आता था आपका 700-800 रुपया, तो उसे सुनने में इसका 7-8 हज़ार बिल आया है बोला में एक महीना में। तो इसे होने से हम लोग के लिए एक आदमी का लाइफ जो लेवलीहुड के लिए एक बहुत इफेक्ट पड़ेगा हम लोग फैमिली के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग का जब तक ये चीज़ को सॉल्यूशन पे नहीं आएगा, हम लोग ये जो इसका वर्किंग एजेंसी है तो IT डिवीज़न को हम लोग बात करके जिस चीज़ का ऐसे हुआ है हम लोग इसको रिफंड करने के लिए हम लोग जो कि इसको अपील करेगा, इसको बात करेगा। इसका बाद क्या हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज़ कैसे होगा, हम लोग जो कि इसको जो वर्किंग एजेंसी है इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेगा। हायर अथॉरिटी आप लोग का जो मीटिंग था उसका रिजल्ट क्या है, उसमें क्या आप लोग का डिस्कसन हुआ? हम लोग को हायर अथॉरिटी से हम लोग जो मंत्री है जो इसका पावर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। एज वेल एज हम लोग जो कि जो पावर का सेक्रेटरी है उसको हम लोग ये चीज़ को हम लोग बताया है, डिटेल बताया है। ये चीज़ हम लोग जब हम लोग का ऊपर में जो हम लोग का जो आंसू को जो पब्लिक जो है कि हम लोग को कंप्लेंट इसी चीज़ को ये इशू के लिए कंप्लेंट हम लोगों को रिपोर्ट दिया है, देन वी गोन थ्रू दिस इशू। तब हम लोग को देखा है इसका जो नेगेटिविटी हम लोग बहुत दिखाई दिया है, तब जाके हम लोग डिस्कस किया था। ये आपका वो लोग भी एश्योरेंस दिया है कि ये चीज़ को लेकर वो लोग जो कि डिपार्टमेंट के ऊपर में बहुत डिस्कस करेगा। इसका बाद देन और जो इसका जो क्या कर सकता है उसको उधर से लाने के बाद में देन हम लोग को डिस्कस करेगा बोला है। ये चीज़ देखिए, एक समय मीटर बॉक्स हुआ करता था, इसके बाद प्रीपेड का एक मीटर बॉक्स आया है, ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिसे आप आज सवाल तो उठा दिया अथॉरिटी से, तो आप लोग का क्या एजेंडा रहेगा कि इसका रिगार्डिंग में पब्लिक को किस तरह से उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए? ये देखिए, ये पहले जो ये पहले हम लोग का एक प्रीपेड मीटर था, उससे पहले जो कि प्रीपेड मीटर ऐसे नहीं होता था। हम लोग जो कि हैंड से पेमेंट करता था, बिल को भरता था। तो डिपार्टमेंट का ये लोग का एक पॉलिसी है कि इसमें मिसयूज़ होता है बोल के एक प्रीपेड मीटर जो कि डलाता है। ये क्या है कि ये जब आपका जो अभी का जो स्मार्ट मीटर है इसका जो है कि बहुत नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, ये एक हम लोग इसको ड्रैकोनियन माना जा सकता है। यहाँ में क्या पुली आपका जो है कि प्राइवेट सेक्टर, ये जो कि आपका जो स्मार्ट मीटर को जो चला रहा है ये गवर्नमेंट हम लोग का जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर से चलाया जा रहा है आज का दिन में। कि गवर्नमेंट और आपका पावर डिपार्टमेंट और आपका ये जो प्राइवेट जो कंपनी है ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ में क्या है कि आपका डायरेक्टली वो लोग का कंट्रोल में रहेगा वो लोग का कि आपका लाइट बिल, आप जब तक आप लाइट बिल को रिचार्ज नहीं करेगा आपका घर में लाइट नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगा। ये एक हम लोग के लिए बहुत नेगेटिविटी माने एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि एक्सक्यूजेस नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल उस पर रहेगा चीज़ों। इसलिए इसी चीज़ को देखकर हम लोग जो कि ये चीज़ को बहुत बारीकी से हम लोग इसको बात कर रहा है। ये एक हम लोग के लिए बहुत फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिविटी होगा ये चीज़ को लेकर। ये चीज़ों अगर ये चीज़ों इंस्टॉलेशन होगा तो पब्लिक के लिए एक हार्मफुल है। ये जो आपको लाइट बिल जो अभी बिलिंग है उसको किस तरह से चलना चाहिए, आपको क्या लगता है? लाइट बिल जो यहाँ में देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर है हम लोग का वही बोल रहा है कि जो स्मार्ट मीटर आएगा, जैसे कि यहाँ जो कि आदमी का जो कंज्यूमर्स है, जैसे किसी कंज्यूम कर रहे हैं इसका ऊपर में डायरेक्ट यहाँ में ऐसे कंसेशन नहीं है। यहाँ में हम लोग का कहना ऐसा है कि
हम लोग का स्टेट जो है कि एक अपना पावर जनरेट करता है, हम लोग पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ में सब्सिडी मिलने का जगह में उल्टा कुछ भी नहीं करके डायरेक्ट इम्पोज कर रहा है, यहाँ में बिल को इम्पोज कर रहा है। जितना कंज्यूम कर रहा है उसको गवर्नमेंट का तरफ से सब्सिडी देना चाहिए, जितना पब्लिक से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है। और यहाँ में इंस्टॉलेशन तब उसमें किया जा सकता है जहाँ में बड़ा बड़ा कंपनी चला रहा है, जो आपका लाइट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसमें ये चीज़ को लगाया जा सकता है। हम लोग का जो आम इंसान है, जो पब्लिक से है, जो वीकर सेक्शन से, स्टूडेंट के ऊपर में अगर ये चीज़ हो कि लग जाएगा बोलने से हेम्पर पड़ेगा ये चीज़। मेन बात ये है। और ये एक चीज़ ऐसा है, यहाँ में हम लोग का आपका प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर जो होने से आपका मोबाइल से रिचार्ज करना पड़ेगा, इसका सिस्टम जो ऐसा है। तो इसमें देखा जाने से हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो अरुणाचल बोल के भी कैपिटल का अलावा बहुत रूरल बस्ती है, बस्ती में अब तक हम लोग का जो नेटवर्क फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। वहाँ में अगर इसको भी इंस्टॉलेशन कर देने से वह बस्ती वालों जो कि अपना मोबाइल चलाता नहीं है, ठीक है, नेटवर्क पहुँच भी जाता है। जो बहुत सा बुरा लोग है जो मोबाइल एंड्रॉयड पर ऑपरेट करने नहीं आता है, तो वो लोग के लिए एक तकलीफ होगा ये चीज़ अगर इंस्टॉल करने से कि वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग का ये जो पहले जो प्रीपेड है वो एक अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो बिल है उसको ऑफलाइन में भी आपका बिलिंग कर सकता है। यहाँ में स्मार्ट मीटर में जो कि ऑनलाइन करना पड़ेगा, अब जो कि ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, मोबाइल से ही रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा है। अब कैपिटल बोल के भी बहुत सारा ऐसे है यहाँ में जो कि अनएजुकेटेड जो पढ़ा लिखा है, जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर सकने वाला बहुत ज़्यादा लोग होता है, उसके लिए भी तकलीफ रहेगा। ये ऐसे एक बहुत नेगेटिविटी है, डीमेरिट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग इसको जो स्मार्ट मीटर है इसको इंस्टॉलेशन नहीं करने से ठीक है बोल के ये हम लोग का ये अप्रोच है।